हेलो जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मात्रक कैसे निकालें, या फिर किसी भी भौतिक राशि का हम लोग मात्रक या फिर उसका बीमा हम लोग किस तरह से निकालते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मात्रक निकालने के लिए जिस प्रकार हम लोग को छोटा सा घर अगर बनाना तो उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल की जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार मात्रक निकालने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत है। वो तुम्हारे सामने देखो इस तरह से है। हाँ तो देखिए इस तरह से जो है यह 7 को भौतिक राशि होती है। बस यही भौतिक राशि का प्रयोग करके दुनिया का सारे जो है राशियां का मात्रक निकलता है। ये जो है भौतिक राशि क्या है, लंबाई है, और जो है द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। देखिए यहाँ पे मात्रक निकालना है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और लंबाई का बीमीय सूत्र निकालेंगे, बीमा या फिर बोलते हैं इसको बीमीय सूत्र। लंबाई का बीमीय सूत्र एल, और इसको बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसी प्रकार अगर द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का अगर मात्रक लिखना है तो मात्रक केजी होता है, और द्रव्यमान का बीमीय सूत्र लिखना है तो एम होता है। बिग ब्रैकेट में मतलब बड़ा कोष्ठ में एम को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अगर समय का निकालना तो समय का जो है मात्रक सेकेंड होता है, एस का मतलब सेकेंड, और यहाँ इसका बीमीय सूत्र होता है टी, और इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा, विद्युत धारा का इसका जो मात्रक एम्पियर होता है। इसको अगर बीमा निकालना तो आई लिखते हैं, इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। इसी प्रकार है तापमान, तापमान का केल्विन। ये तापमान को हम लोग मापने के लिए 2-3 तरीका से मापते हैं, जैसे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मापते हैं या फिर फ़ारेनहाइट मापते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग होता है, वैज्ञानिक जो है इसी केल्विन का प्रयोग करता है, इसलिए जो है इसका जो है मात्रक रखा गया केल्विन रखा गया। इसका जो है बीमा होता है के अंदर बिग ब्रैकेट बंद करते हैं, या फिर थीटा को बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। यह जो है तापमान का बीमीय सूत्र होता है। ज्योति तीव्रता, इसको जो है कंडला, इसका जो है सीडी से सूचित करते हैं। इसका जो है मात्रा बीमा इस तरह से होता है। पदार्थ की मात्रा, इसका बीमा मतलब जो है मात्रक होता है मोल, इसका कोई बीमा नहीं होता, इसका जो है कोई एनी बीमा नहीं होता। इस प्रकार देखो अगर मान लो कि भौतिक राशि का अगर मात्रक निकालना तो देखो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है A7 जो है आप यहाँ पे लिखा गए थे, हम लोग लिखे थे इसको। A7 का प्रयोग करके जितना भी व्युत्पन्न राशि है, जितना भी राशि है, बस इसी 7 का प्रयोग करके बनता है। और जो है किसी चीज को मात्रक निकालने के लिए यही 7 चीज की आवश्यकता पड़ता है, जिसे हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे क्षेत्रफल। हम लोग बार बार कुछ भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो देख लो बोलते हैं क्या, मीटर स्क्वायर। या फिर मान लो अगर केजी में मतलब जो है अगर मान लो कि किलोमीटर में दिया तो बोलते हैं हम लोग किलोमीटर का स्क्वायर। मतलब किसी भी तरह से हम लोग जो है जिस भी राशि में देते हैं उसका स्क्वायर करते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र तुम लोग जानता है कि लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, और चौड़ाई भी एक प्रकार क्या होता है, चौड़ाई भी हम लोग नापते थे, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है। हम लोग जो है हम लोग अभी तुरंत देखे कि जो है लंबाई का जो है यहाँ पे पहले मात्रक निकालते थे। हम लोग अभी तुरंत देखे कि देखो यहाँ पे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। बस या इसके स्थान पर देखो लंबाई का स्थान पर क्या लिख देंगे, मीटर। और चौड़ाई यानी बी का मतलब होता है चौड़ाई, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। और देखो यह मीटर और यह मीटर गुना होकर क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका अगर बीमा निकालना तो हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए लंबाई का बीमीय सूत्र क्या आता है, एल। और जो है इस तरह से यहाँ पे बस खाली लिखेंगे लंबाई का, इसका निकालना है तो बस लंबाई का बीमीय सूत्र लिखते हैं एल। इस तरह से चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है, ये भी लिखेंगे एल। और देखो एल और एल गुना होकर आ जाएगा एल स्क्वायर। जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का या जो है तुम्हारा बीमा हो गया, और मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। इसी तरह से मान लो कि आयतन का निकालना है तो इसके लिए सूत्र याद रखना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई होता है। लंबाई भी एक प्रकार लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार लंबाई होता है, और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है। इस प्रकार लंबाई का देखें कि इसका जो है मात्रक एम होता है तो एम लिखेंगे। चौड़ाई भी एक प्रकार लंबाई है तो इसलिए इसका भी मात्रक एम होता है तो एम लिखेंगे। और ये ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, एम होता है। मतलब मीटर, मीटर गुने मीटर, इस सब गुना हो जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चीज का आयतन है, आयतन का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। इस तरह से इसका अगर बीमा निकाला तो कुछ नहीं करना, हम लोग लंबाई का हम लोग जानते हैं कि बीमा लंबाई का एल होता है। चौड़ाई ये एक प्रकार का लंबाई है इसलिए इसका भी एल होता है, और जो है ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई इसलिए इसका भी एल होता है। अब देखो एल और एल 3 को गुना हुआ तो एल के पावर कितना जाएगा, क्यूब। ये जो हम लोग बिग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये तुम्हारा कहा जाएगा आयतन का बीमीय सूत्र होता है। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कुछ राशि। जैसे वेग है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय जो होता है वेग का सूत्र होता है।
अब देखो यह तुम्हारा किसी भी तरीके से बीमा हो या फिर जो है भौतिक राशि का, अगर मान लो कि जो है यहाँ पे किसी व्युत्पन्न राशि जितना भी सब का जो है मात्रक निकालने से ये सूत्र, ये सब सारे सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। याद सूत्र रहेगा तभी निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। तो ये सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय। अब देखो विस्थापन हो जाता है, मान लो कि शॉर्ट डिस्टेंस मतलब दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ये सिर्फ न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन भी एक प्रकार क्या है और दूरी है। और दूरी अपने आप में क्या होता है, दूरी जिस मान लो कि किस यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मान लो कि दूरी है, दूरी भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है। इसलिए विस्थापन का हम लोग मात्रक बोल रहे हैं कि मीटर होता है। और समय का मात्रक यहाँ पे देखो लिख लेते हैं, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, समय का सेकेंड लिखेंगे। यानी बोल सकते हैं इसको मीटर, इसको बटा में प्रति सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग इस रूप में बोल सकते हैं मीटर और जो है सेकेंड, इसको जो है पावर ऊपर -1 लगाते हैं, यानी इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग बोल सकते हैं मतलब वेग का जो है SI मात्रक निकल के आता है, क्या आता है, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर इसका अगर विमान निकालना तो विमान निकालने कुछ नहीं करते, बस आसान सी तरीका है विस्थापन। विस्थापन तो हमें एक प्रकार का लंबाई होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल। और जो है समय का बीमा क्या होता है, समय का देखिए बीमा दिखा रहा है, समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। बस इसी टी का प्रयोग करेंगे, वहां पे टी होता है, यहाँ पे टी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे एल और जो है टी जो है बर्फ, यहाँ पे जो है बट्टा है, बट्टा के ऊपर कोई भी चीज जाता है तो उसका जो है पावर जो होता है ऋणात्मक होता है। अगर नीचे अगर धनात्मक है तो पावर ऊपर जाएगा, क्या होता है, ऋणात्मक। और नीचे अगर ऋणात्मक है तो ऊपर धनात्मक हो जाएगा, और नीचे धनात्मक है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जिस प्रकार यहाँ पे टी है तो ऊपर जाकर हो जाएगा एल और टी के पावर -1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेग का बीमा हो गया। इस तरह से चाल का निकालना, तो चाल का भी सूत्र होता है क्या चीज, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय इसका होता है। और दूरी हम लोग जानते हैं कि दूरी भी एक प्रकार का लंबाई ही होता है, और लंबाई का जो है हम लोग का मात्रक मीटर और जो है समय का मात्रक सेकेंड, यानी इसका भी मात्रक सेम टू सेम रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड। या इसका अगर बीमा निकाला सेम कुछ नहीं करेगा, आराम से देखिए। दूरी जो है, दूरी एक प्रकार का लंबाई होता है, लंबाई का बीमा एल होता है, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। बिग ब्रैकेट में बस इसको बंद कर देंगे इस तरह से। अगर इसको अगर इस तरह से लिखेंगे एल हो जाएगा और टी, और ये जब बाटा है, बाटा के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, बाटा के ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, एल टी के पावर -1। इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि चाल का जो बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -1। इसी तरह से अगला देखो आगे, त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। हम लोग ये है इसको तोड़ करके एकदम मूल राशि जो हम लोग अभी साथ में पढ़े थे, मूल राशि वहां तक तोड़ के लाते हैं। वेग का भी हम लोग सूत्र अभी तुरंत देखे थे कि वेग का सूत्र होता क्या है, विस्थापन बटा समय। यानी लिखेंगे विस्थापन और बटा क्या लिखेंगे, समय। ये हम लोग लिखे हैं क्या, किसका, ये वेग बराबर सूत्र था विस्थापन बटा समय, लेकिन पहले से वो समय था, बटा में यहाँ पे समय लिखे। आप देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे विस्थापन है, विस्थापन लिखेंगे, अब बटा समय। यहाँ पे देखो नीचे जो है ये समय है भागा में, तो यह जो पूरा बाटा मतलब ऊपर वाला का पूरा भागा में, भाव का जब गुना बदलता है तो नीचे वाला जाता है ऊपर, ऊपर वाला क्या आता है नीचे। समय इस तरह से कहने का मतलब कुछ नहीं, तो एक इसका नीचे है कि नहीं। अब देखो इसको जो है मान लो इसको गुना बदलेंगे तो नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। इस तरह से तुम्हारा क्या जाएगा, विस्थापन ऊपर हो जाएगा, बस विस्थापन। अब विस्थापन को हम लोग मात्रा जानते हैं, विस्थापन का मात्रा क्या आता है मीटर, और समय का मात्रा क्या आता है सेकेंड। ये एक और समय इसलिए सेकंड हो जाएगा, यानी जो है मीटर और जो है सेकेंड, सेकेंड क्या हुआ है, 2 हो गया, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इसको मीटर, और जो है बाटा के ऊपर चला तो तुम्हारा इसको बोल सकते हैं प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तुम्हारा हो जाएगा त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसका हम लोग जो है अगर बीमा निकालना चाहते हैं तो बीमा, देखो बीमा निकालने के लिए बार बार हम लोग सूत्र का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मीटर का जो है मीटर जो होता है लंबाई होता है, और इसका सूत्र जो होता है बीमीय सूत्र एल होता है। जो है अब बट्टा, ये का मतलब बट्टा है, ये जो है सेकेंड है, समय का है, और समय का बीमा सूत्र होता है टी होता है, और इसका स्क्वायर, इसलिए इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, इसको लिख सकते हैं एल और टी के पावर -2। इसको हम लोग बीमा लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या किसका बीमा हो जाएगा, त्वरण का बीमा हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि हम बल का निकालना चाहते हैं, देखो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। तुम लोग सूत्र देख रहे हो कि F बराबर डायरेक्ट समझ रहे हो ए एम ए, मतलब F बराबर एम ए। सूत्र याद रखने का आसान सा तरीका है, फादर इक्वल टू माँ,
मतलब जो फादर इक्वल टू माँ आराम से आते हैं। एम मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है त्वरण। अब देखो हम लोग इसको तोड़ते हैं और जो तोड़ करके इसको बनाते हैं। द्रव्यमान देखो यहाँ पे हम लोग जो है इसको तोड़ करके मूल राशि तक लेके आते हैं। मूल राशि तक आने के बाद हम लोग जो है जो मूल राशि हम लोग देखे हैं बीमा या फिर मात्रा को उसको लिख देते हैं। द्रव्यमान हम लोग देखें कि यह मूल राशि होता है, द्रव्यमान का द्रव्यमान लिख देंगे गुने त्वरण का हम लोग सूत्र जानते हैं। त्वरण का सूत्र यहाँ पे लिखा गया क्या, वेग बटा समय। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान का द्रव्यमान लिखेंगे गुने वेग का एक और सूत्र देखो यहाँ पे जो है वेग क्या स्थान पर लिखे ना विस्थापन बटा समय, तुम्हारा सूत्र होता है। वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन बटा समय बटा इक्वल टू एक और समय था, यहाँ पे समय दे दिए, ये पहले से समय था। वेग बराबर सूत्र लिखे थे विस्थापन बटा समय। आप देखो इस तरह से लिखेंगे यार। अब देखो सारे के सारे जो है अब जो है मूल राशि के रूप में आ गया। मूल राशि सबका हम लोग मात्रक भी जानते हैं, सबका हम लोग बीमा भी जानते हैं। जिस तरह देखेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है केजी होता है, केजी लिखेंगे गुने यहाँ पे जो है विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार का समय अति लंबाई होता है, और लंबाई का जो बीमा और मात्रक होता है एम होता है मीटर। ये समय, समय का क्या होता है जी सेकेंड। अब देखो एक और नीचे सेकेंड है कि नहीं। अब देखो इसको जो है हम लोग जो है केजी के केजी लिखेंगे और गुने मीटर का मीटर और सेकेंड का सेकेंड। ये तुम्हारा जो भागा में, एस का मतलब काची में बांटा है तो भागा में, और ये जो है गुना में जब बदलेंगे तो एक चल जाएगा ऊपर, एस कहाँ आ जाएगा नीचे। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे सही तरीका से तो केजी हो जाएगा, और ऊपर खाली मीटर गुने एक करेंगे तो मीटर हो जाएगा, और नीचे जो है सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सही से लिख सकते हैं केजी और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसी का एक अन्य नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। यानी हम लोग जो है किसी भी मतलब जो है बल का खोज मतलब बल के बारे में ज्यादा रिसर्च किए थे न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक, इसलिए जो है बल का जो है एस आई मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन जो है एस आई मात्रक न्यूटन के अलावे ये भी मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर हम लोग बीमा निकालते हैं तो बीमा निकालने में कुछ ब्रेक इसे निकालते हैं बीमा। केजी को हम लोग बोलते हैं, देखो केजी एक प्रकार द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान का बीमा होता है बड़ा एम, और ये मीटर का मतलब लंबाई होता है, लंबाई का होता है एल, और ये तो यहाँ पे जो लिखेंगे टी, और समय का टी होता है इसलिए स्क्वायर है इसलिए लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे दिख रहा हो तुम लोग को यहाँ पे प्लस में है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे माइनस में, क्यों, क्योंकि जो बाटा में था, जिसमें मान लो कि केजी था और मीटर था और बाटा सेकेंड था। लेकिन इसको अगर ऊपर हम लिखना चाहते तो लिखे थे केजी और मीटर, देखो बाटा को अगर ऊपर लिखना चाहेंगे तो -2 कर देंगे इस तरफ से, इसी आधार पर इसको हम लिख दिए। तो तुम्हारा जो हो जाएगा बल का बीमित हो जाएगा एम एल टी के पावर -2। उम्मीद है कि सारे टॉपिक तुम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इस तरह से और बेहतरीन तुम्हारे टॉपिक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी कमेंट मतलब जो भी दिक्कत होता है वो सारे कमेंट में बता सकता है, और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।